हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं चमोकन की दवा। चमोकन को कई नामों से लोग जानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरियाज में या अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे हम चमोकन कहते हैं या जू कहते हैं या कई जगह पे चीचड़ कहते हैं लोग, या कई जगह पे किलनी कहते हैं या चिचड़ी कहते हैं। कई जगह पे अठई भी कहा जाता है, अठई, ढील, लीख, कई नामों से इन्हें जाना जाता है। और आपको और भी कई नामों से अन्य जगह पे भी जाना जाता होगा, जैसे इंग्लिश में कुछ टिक्स, माइल्स, लाइज, फ्लाइज, इस टाइप से कई तरह से ये सब दिक्कतें जो हैं जानवरों में। एक तरह का जो चीचड़ होते हैं, जो जू होते हैं या चमोकन जिन्हें कह लें, तो ये जानवरों में विशेष तौर से जो लोग जंगल के आसपास में रहते हैं, झाड़ियों में अपने जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, तो उनमें ये दिक्कत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जानवरों के, कोई भी जानवर हो जो झाड़ियों में जा रहा हो, और जो हालांकि जो नहीं भी चराने जाते हैं, कुछ लोगों के जानवरों में हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये कहीं से भी एक भी आपके जानवर पे आके बैठ गए, जू हैं या चमोकन, तो वो इतना जल्दी अपने अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, और इतना जल्दी वो मतलब विकास करते हैं कि महीने 2 महीने में पूरे शरीर पे छाप लेते हैं, जिससे आपका जानवर जो है चाहे जितना खा ले वो मोटा नहीं होगा, मतलब वो मजबूत नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत दुबला पतला होता जाएगा। और जो जानवरों के जो बच्चे हैं, लीचड़ वगैरह या बकरियों के बच्चे हैं, तो इनमें अगर ये हो जाते हैं तो ये बच्चे मर भी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी का इलाज आपको बताने वाले हैं, और इसका इलाज हम 2 तरह से बताने वाले हैं। एक तो टैबलेट फॉर्म में बताएंगे, और दूसरा जो है अप्लाई करने के लिए या स्प्रे करने के लिए। तो 2 तरह से आज हम आपको इसका इलाज बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो उसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बने रहें हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये किन जानवरों में हो सकते हैं। तो ये जानवरों में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सूअर, ऊँट, भेड़ वगैरह, कोई भी जानवर हो, किसी में भी हो सकता है। तो हम इसका आपको लगाने की विधि बता रहे हैं या खिलाने के लिए, दोनों हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम किलटिक्स बोलस के बारे में, जो कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। तो बहुत लोग कहते हैं कि यार टैबलेट खिला दो एक बार और छुट्टी हो जाए बार बार। तो उसके लिए ये एक किलटिक्स नाम से आता है बोलस टैबलेट फॉर्म में, जो कि आपको 2 स्टिप का ये मतलब एक स्टिप में 2 टैबलेट हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये सैंपल में है। आपको एक हफ्ते पे इसको रिपीट कर देना है, बस 2 टैबलेट आपको दे देना है। और आपके जो भी जानवर पे ये सब किलनी, लीख, जू जो भी हो, चमोकन जो भी है आपका, तो ये जानवरों पे जो भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप गिर जाएंगे और मर जाएंगे, और ये दोबारा पकड़ेंगे नहीं, उन जानवरों पे बैठेंगे नहीं जा कर के। तो आपकी एक किलटिक्स नाम से एक टैबलेट बोलस आता है, आप इसे दे सकते हैं। बड़े जानवरों को जो है, जैसे गाय, भैंस और ये घोड़ा, इन सबको एक टैबलेट आपको देना है। और जो छोटे जानवर हैं, जैसे बकरी हुई या भेड़ हुए, या जो गाय या भैंस के बछड़े हुए, तो उनको आपको आधी गोली देनी है, और आधी गोली एक हफ्ते बाद फिर से रिपीट कर देना है। तो किलटिक्स में इसका जो कंपोजिशन है, साल्ट जिसे कह लें, कंटेंट्स, तो आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन IP 100 mg में आता है, तो आप इसे दे सकते हैं। या अगर आपको किलटिक्स नाम से आपके यहाँ नहीं मिल पा रही है, तो किसी और नाम से ले सकते हैं, बस इसका जो कंपोजिशन है वो आइवरमेक्टिन 100 mg में होना चाहिए। तो ये रही जानकारी टैबलेट बोलस के बारे में। अब हम आपको एक अप्लाई करने के लिए या स्प्रे करने के लिए बता दें, तो वो आता है बुटाक्स नाम से आता है एक
छोटी सी शीशी में आता है, जिसका हम इमेज आपको लगा दे रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। तो ये बैटनरी में आता है लगाने के लिए। इसको 5 ml में आप ले सकते हैं। हालांकि इसका आकार पैकिंग है 5 ml, 15 ml या 50 ml में भी आता है, 250 ml में आता है या 1 लीटर में आता है। तो जो मुर्गी पालन या जैसे जो बकरी पालन, भेड़ पालन ये लोग करते हैं, उनको लिए 250 ml या 1 लीटर में आता है बड़े फार्म में। तो वो उनके डॉक्टर्स जैसा सजेस्ट करें आप उस हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन जो हम 1-2 अगर जानवर आप पाल रखे हैं तो उनके लिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो बूटाक्स आपको ले लेना है 5 ml पैकिंग में ही आप लिए, और 5 ml में आप 2 बार करके लगा दें। हफ्ते एक बार पहले लगा दें, फिर अगले हफ्ते आप उसको लगा दें। हम आपको हालांकि स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने में थोड़ी सी डर होती है कि बच्चे अगर जानवर अगर सांस ले लें या उससे ज़्यादा सूंघ लें, अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट उसका आ जाए। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप 5 ml का वाला छोटा पैक ले लें, और 5 ml में 5-6 जानवर अगर आपके पास हैं तो उसको आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 लीटर की पानी में 2.5 लीटर की पानी ले लें, 2.5 लीटर, और उसमें 2.5 ml का जो है 5 ml से आधा आप ले लें। 2.5 ml 2.5 लीटर पानी में आप घोल बना लें, और घोल बनाने के बाद आप कोई भी कपड़ा ले लें और कपड़े भिगो करके, और अपने जानवर को, कुत्ता हो, बिल्ली हो या जो भी हो आपका, बस ये ध्यान रहे कि आँख, नाक, मुँह, मतलब ये शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। ये जो घोल है उसको आप अच्छे से धुल दें, साफ़ कर दें। धुलने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी कपड़ा ले लें और उसे अच्छे से पोंछ दें। पोंछे इस हिसाब से कि पूरा शरीर उसका भीग जाए, पूरे शरीर पे पानी चल जाए, और पोंछ के आप छोड़ दें। अगर जानवर कभी कभी कुछ जानवर जैसे कूदने लगते हैं, भागने लगते हैं, या जैसे हल्का हल्का कभी कभी किस जानवरों को ये लगता है, तो अगर आपका जानवर धूप में है तो धूप में ना, इसको जैसे लगाने के बाद जानवर को धूप में ना बांधें, छाया में ही रखें, क्योंकि हल्का हल्का ये लगता है जानवरों को, तो जानवर कभी कभी कूदने लगते हैं। तो घंटे 2 घंटे पे आप इसको धुल सकते हैं। अगर जानवर आपका ज़्यादा कूदने लगे इसको लगाने के बाद, तो आप 1-2 घंटे पे धुल सकते हैं पानी से। और जो दूसरा वाला डोज है वो आप 1 हफ्ते बाद फिर से 2.5 लीटर, जो 2.5 ml जो बचा है, उसे 2.5 लीटर की पानी में 2.5 ml जो है आपका दवा बूटाक्स, वो 2.5 लीटर पानी में घोल करके और फिर से उसी तरह से अप्लाई कर दें। तो इस हिसाब से आप चमोकन से, किलनी, चमोकन, लीचड़ और जो भी कुछ है, मतलब टिक्स वगैरह, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारियाँ किलनी से या चमोकन से या जो भी हैं, चिचड़, इनसे छुटकारा पाने के अपना आपके जानवरों को। और ये आपको 1 हफ्ते बाद, हम एक चीज़ आपको बता दें कि 1 हफ्ते बाद रिपीट ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो ये किलनियाँ होती हैं, चमोकन या जू, आपके जहाँ पे जानवर जहाँ बांधे जाते हैं वहाँ पे ये गिर जाते हैं। तो हफ्ते दिन में ये धीरे धीरे जितने गिरे होते हैं आसपास में, वो फिर से आ जाते हैं। तो इसलिए आप जब दोबारा अप्लाई कर देंगे तो ये दोबारा जो है ख़त्म हो जाएंगे जड़ से, इससे ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये होता है। अब कुछ सावधानियाँ होता है, तो सावधानियों के बारे में हम बता दें तो आपको सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी जानवर आप दे रहे हैं, जैसे बकरी हुई या भेड़ हुए या सूअर हुए, तो आपको 30 दिन तक मीट उसका नहीं लेना है। अर्थात अगर आप टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं तो 30 दिन के बाद ही इसको मीट के रूप में इस्तेमाल करें। या अगर आपको जो दूध है, तो अगर दूधारू जानवर है तो आप टैबलेट को, हालांकि टैबलेट फॉर्म में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूधारू जानवर है तो आप टैबलेट दे सकते हैं या अप्लाई भी कर सकते हैं। जो बूटाक्स है उसे भी आप लगा सकते हैं, दूध देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते थोड़ा सा अगर हाल ही में अगर बच्चा दिया हो तो आप टैबलेट ना दें, 15-20 दिन गैप कर दें, उसके बाद टैबलेट दें। या बच्चा देने वाला कोई जानवर हो तो भी आप टैबलेट ना दें,
थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद दें, क्योंकि लास्ट के सीज़न में थोड़ा सा डाउटफुल होता है, तो टैबलेट से इसमें थोड़ा सा बचाना पड़ेगा आपको। तो ये रही जानकारियाँ चमोकन या जू, चीचड़, किलनी, चिचड़ी, ये अठई, ढील, लीख, जो भी कुछ हो, जो भी आप कह रहे हो, तो इन सब को अपने जानवरों से छुटकारा पाने का एक उपाय। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दवाओं की जानकारियाँ हम समय समय पे आपको देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।